आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका रिएक्शन इस पर, आपका जवाब। क्या अंजना जी, मैं सवाल सुन ये नहीं है पाया कि था। जी, पूरा सवाल आपको सुनाती हूँ, समझाती हूँ। देखिए, एक तरफ आज गुलाम नबी आजाद ने 5 स्टार कल्चर पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि करना होगा, ऊपर से नीचे तक ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है। बीजेपी एक तरफ लगातार, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, तेलंगाना हो, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में शुरू हो गए, तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, यहां पर अंदरूनी कलह से फुर्सत नहीं है। क्या शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से प्लेटफॉर्म देकर बातचीत को तैयार क्यों नहीं होता है सर? पिछली बार 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्षा को, उसके बाद से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, आधों को माफी मांगनी पड़ी, आधे चुप हो गए उसके बाद। ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे मोदी का? देखिए, एक बात तो अंजना जी ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में आज एक सशक्त नेतृत्व है। उसको स्वीकार करने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है। दूसरा, उनके पास एक अच्छा संगठन भी है। ये भी इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आप जिस खींचतान की, जिस लड़ाई की या जिस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी कई बार ऐसा हुआ है देश की आजादी के बाद में कि संकटों से गुजरी है और फिर खड़ी हुई है। जहां तक कपिल सिब्बल जी की चिट्ठी का सवाल है, जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भी वही कह रहे हैं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। और इस चिंतित होने के बाद चिंतन शुरू हो रहा है, और उस चिंतन के बाद मंथन होगा, और मंथन से जो है विश्व भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। आई एम श्योर, और मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कांग्रेस जो है मजबूत होकर के निकलेगी इस संकट से। अमृत निकलेगा इस मंथन से, गौरव भाटिया जी? देखिए, मैं तो अंजना जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब कितना विष निकलेगा, कितना अमृत निकलेगा, ये तो समय ही बताएगा। और प्रमोद जी बैठे हैं, विष निकले अमृत निकले धारण करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए, जो बात मैंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 120 दिन का उनका राष्ट्रीय प्रवास का कार्यक्रम है, ये एक कितनी अच्छी शुरुआत है कि आम कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत कर सकता है, अपने सुझाव दे सकता है। और यही दिखाता है किस तरह से भारतीय लोकतंत्र तो मजबूत हो ही रहा है, हमारी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पे भी लोकतंत्र है। इस चर्चा में संगठनात्मक सुदृढ़ता पे बात होगी, टीम भावना का विकास कैसे हो इस पे बात होनी है, जन जागरूकता की बात होगी। और मैं समझता हूं, जब एक पार्टी, जो भी हमारा कद है, जो भी जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है, उसके बावजूद अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से संपर्क साधे रहती है, ये दर्शाता है कि हमें लोकतंत्र पे विश्वास है अंजना जी। और यही मूल मंत्र है जिसको लेकर